पूर्व रिटायर्ड सैनिकों की जमवारा जंतर मंतर पर लगी हुई है और इन लोगों को वन पेंशन वन रैंक की मांग कर रहे हैं और ये अपनी मांगों को लेकर के मोदी सरकार को घेर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। वो हीरो है अभी देश को मोदी जी ने जिस पोजीशन में लाया है कोरोना काल से लेके अभी तक 2014 का उसका वारा था सबका साथ में सबका विकास। ये विकास हो रहा है। आज फौजी हमारा आज कहाँ खड़ा है? सड़कों में फौजी खड़ा है। कल हम तो खबरी है ही मेरे पास में एक प्रधानमंत्री है देश का आगे जा रहा तेजी में जा रहा विश्व गुरु बन रहा। विश्वनाथ है ही नहीं, विश्व गुरु कहाँ से बनेंगे? 2014 का वोट हुआ था, मोदी जी बोला था सबका साथ में सबका विकास कर दिया विकास। आज नोट का घोटाला कल जेबी रोड देखा होगा पहाड़गंज में, वहाँ पे घोटाला किया जीपी रोड में और वो तो ला के बीजेपी सरकार ने उसने भर दिया। लोकतंत्र में जो उसने जो संविधान का खराब किया, आज वो भी हम भी उसको 2024 को इसे करेंगे। कैसे पता चला आपको? आप गए थे क्या? हमारी पेंशन के लिए जो निर्णय लिया है इसके विरोध में हम धरने पे आए हैं जंतर मंतर। क्या है आप लोगों का? समानता का अधिकार। भरोसा है ना मोदी जी पर? बिल्कुल नहीं है साहब। भैया विश्व में डंका बज रहा होता वन रंग वन पेंशन की हक में भारत के सैनिक धरने पे बैठे हुए को बदनाम करने के लिए आप लोग कोई साजिश है आप लोगों की? भैया मोदी जी को बदनाम करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, फिटमेंट फैक्टर को दिखाने के लिए बैठे हैं। राम मंदिर बन गया है भारतवर्ष के अंदर राम मंदिर की भी जरूरत है, तो मस्जिद की भी जरूरत है, तो गुरुद्वारे की भी जरूरत है और गिरजाघर की भी जरूरत है। एक राम मंदिर से ही भारतवर्ष नहीं चलेगा। तो राम राज आ गया ना? आप 24 में हमारा राम राज तभी आएगा जब हमारे वन रैंक वन पेंशन और फिटमेंट फैक्टर में कोई पक्षपात भेदभाव नहीं होगा, तभी हमारा राम देश की सेवा करना है तो एक दिन भी काफी है, बिना पैसा लिए सेवा तब तो होगा। आप तो मलाई चाहते हैं। आप ये तो हमने मलाई चाटी है और हम और हमारा परिवार सदैव जो है सरदों के रक्षक रहे हैं और अभी भी हैं। कोई मोदी जी के परिवार से नहीं है या कोई पत्रकार के परिवार से वहाँ पे नहीं हो। मोदी जी जाते हैं सियाचिन दिवाली मनाने के लिए, मोदी जी जलेबी खाते हैं आप लोगों के साथ में। आप लोगों को वो बरगलाने के लिए खिलाते हैं। तेज बहादुर को देखा होगा, तेज बहादुर ने बताया था कि दाल के पतीले में कूद जाओ दाना नहीं मिलता है और वहाँ पे मोदी जी जाके वैसी बात करते हैं। जो जिस बंदे ने सच्चाई बताई थी उसको झुठलाने में पूरा देश लग गया। सैनिक ही किसान होता है और हम किसान हैं और किसानों ने पहले भी बॉर्डर पे जो दिखाया था, मीडिया भी सुन ले और मोदी जी भी सुन ले। मीडिया को क्यों बोले? मीडिया को क्यों ऐसे तो मोदी जी को धमका रहे भैया मीडिया है ही मोदी जी का। कौन सा मीडिया? कौन सा मीडिया? सभी मीडिया। नाम बताइए उनका मीडियाओं का। नाम बताइए। सारा ही मीडिया। डरते हैं आप, नाम नहीं लेना चाहते हैं? डरते हम किसी से नहीं है। तो नाम बताइए उन चैनलों हम तो बोल तो रहे हैं, सारे मीडिया बोल रहे हैं भैया। आप धमका रहे मोदी जी को? बिल्कुल धमका रहे। वो हमको धमका सकते हैं तो हम उनको नहीं धमका सकते क्या? वो गलत है। अरे भैया उन्होंने संवैधानिक ओथ के खिलाफ हमारे खिलाफ निर्णय लिया है तो गलत है और गलत आदमी को धमकाया जा सकता है। अच्छा भगवान जी एक बात बताइए कि कल जो पवन खेरा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता को एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया है और इतना पुलिस फोर्स को वहां भेजा गया था जैसे लग रहा था यहाँ सवाल आ गया है, इस पर आप क्या कहना? माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय जो है योगी जी, माननीय त्रिवेंद्र सिंह जो है चीफ मिनिस्टर अभी नहीं है, वह जवाब दें कि एक सैनिक ने पुलवामा हमले के बाद और एक सच्ची श्रद्धांजलि के लिए मोदी जी को लेटर दिया था और हम ही 2014 में उनको लाए थे यहाँ पर। उन्होंने आज तक हमारे लेटर का जवाब नहीं दिया। उसके बाद भी हमने 2020 में 19 में रिटायरमेंट आके 55,555 की राशि कोविड के दौरान उनको डाली और अपनी लगातार सेवा दी और उसका आज ये हम खामियाजा भुगत रहे हैं कि OROP2 में हमारी पेंशन को हमारे अधिकारी खा गए और मोदी जी को पता ही नहीं लगा। रक्षा मंत्री राजनाथ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? करप्शन हो रहा है यहाँ पे? करप्शन अब ये कहाँ है? ये जरा सी CBI जांच बिठा दे, अच्छी बात होती। अगर इसमें जांच बिठा दी जाए कि हम भगोड़ा सैनिक है, सिपाही है या क्या है, हमारी पीढ़ियों ने क्या किया, हमें जवाब दीजिए। हमें हमारी रोटी,
हमें दी जाए, क्योंकि जब देश के सेवक G20 देशों के अध्यक्षता कर रहे हैं, 200 सम्मेलन कर रहे हैं, तो हमारी आवाज़ को जरूर सुनेंगे। वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, तो हमारी उनसे ये कड़क शब्दों में एक बात है कि अगर वो हमारी बात नहीं मानते हैं, हम पूरे देश के अंदर में देशव्यापी धरना करेंगे। क्या कर देंगे, क्या खोल लेंगे? अभी तो हम जंतर मंतर तक ही सीमित हैं, हम इसके बाद रामलीला मैदान, उसके बाद हम पूरे देश में 2024 तक पूरा जाएंगे। चाहे आप जेल में भरो, चाहे रेल में भरो, चाहे हमारा YouTube बंद करो, चाहे हमारा फोन टैपिंग करो, जो करना करो। जो सच होता है उसको डर नहीं, जैसे राहुल गांधी बोलता है सच को कोई डर नहीं होती है। अच्छा, हम प्यार करते हैं। राहुल गांधी मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, मैं भारत माता का समर्थक हूँ। बेसुविधा तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे सदा हमारा, मतलब आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री सारे बनाते हैं? जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राहुल गांधी को बनाने से अच्छा है मैं खुद प्रधानमंत्री बनना चाहूंगा। मैं किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं बनाना चाहूंगा, सैनिकों को बनाएगा भारत माता। आयोग ने जो है संवैधानिक शपथ के खिलाफ हमारी पेंशन के लिए जो निर्णय लिया है, इसके विरोध में हम धरने पे आए हैं जंतर मंतर। अच्छा, क्या है आप लोगों का मांग? समानता का अधिकार। अच्छा, समानता का अधिकार है ही नहीं, तो उसी समानता के अधिकार को मांगने के लिए बैठे हैं। हाँ। और गवर्नमेंट को अगर नजर में आया होता तो इतनी बड़ी गलती नहीं करते। उस गलती को बताने के लिए हम जंतर मंतर पे आए हुए। इस राष्ट्रवादी सरकार में भी सैनिक समानता का अधिकार मांग रहा है, सम्मान का अधिकार मांग रहा है। बिल्कुल मांगेगा, बिल्कुल मांगेगा। इस देश में राष्ट्रवादी सरकार है। इस देश के अंदर हाँ। हर सरकार से हर चीज से पहले संविधान है, और वो संविधान अधिकार देता है। उस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अधिकार मांगने बैठे हुए हैं हम, और उसकी मोदी जी के अधीन बैठे हुए आयोग ने अनदेखी की है। मोदी जी के रहते हुए ये तो हो रहा है। हाँ, हो रहा है, मतलब किया है। और मोदी जी के कहने पे ही, एक आयोग के साइन से ही वो बात नहीं बनती है। राष्ट्रपति के साइन भी होते हैं, उसके बाद में वो चीजें हुई हैं, तो इसका मतलब वो बहरे अंधे हैं और साइन कर दिया और लागू हो गया। भरोसा है ना मोदी जी पर? बिल्कुल नहीं है साहब। अरे इतना ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा आपको? वर्ल्ड में डंका बज रहा है, आपको विश्व गुरु भरोसा बना ही रहे नहीं हैं है। देश को। भैया विश्व में डंका बज रहा होता हाँ। तो हमारे जो वन रंग वन पेंशन की या और भी धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों को नेशनल न्यूज चैनल इसीलिए दरकिनारे कर रहे हैं कि उनके जो आपका जो सवाल है या जो आपकी सोच है वो विश्व को न पता चल जाए कि विश्व के अंदर भारत के सैनिक धरने पे बैठे हुए। अच्छा, मोदी जी को बदनाम करने के लिए आप लोग कोई आए। साजिश है आप लोगों की? भैया मोदी जी को बदनाम करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, फिटमेंट फैक्टर को दिखाने के लिए बैठे हैं। और वो फिटमेंट फैक्टर आपको भी नजर आ रहा होगा कि क्या फर्क है। राम मंदिर बन गया है। हमें राम मंदिर से लेना देना नहीं है अभी, हमको अभी OROP पहले इनसे बात करना। हाँ, भैया ये भारतवर्ष है, हाँ, भारतवर्ष के अंदर हाँ। राम मंदिर की भी जरूरत है, हाँ, तो मस्जिद की भी जरूरत है, हाँ। तो गुरुद्वारे की भी जरूरत है, हाँ। और गिरजाघर की भी जरूरत है। हाँ। एक राम मंदिर से ही भारतवर्ष नहीं चलेगा। पहले पे कमीशन पर हमारी तो राम राज आ गया ना। आप 24 में हमारा राम राज्य तभी आएगा हाँ। जब हमारे वन रैंक वन पेंशन और फिटमेंट फैक्टर में कोई पक्षपात भेदभाव नहीं होगा, तभी हमारा राम देश राज्य की है। सेवा करना है तो एक दिन भी काफी है, बिना पैसा लिए सेवा तब तो होगा। आप तो मलाई चाहते हैं। आप मलाई हम भैया, तो चाटते रहे 75 साल। नहीं तो हमने मलाई चाटी है, और हम और हमारा परिवार सदैव जो है सरदों के रक्षक रहे हैं और अभी भी हैं। कोई मोदी जी के परिवार से नहीं है या कोई पत्रकार के परिवार से वहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, मोदी जी जाते हैं सियाचिन दिवाली मनाने के लिए। मोदी जी जलेबी खाते हैं आप लोगों के साथ में। खिलाते हैं आप लोगों को। वो बरगलाने के लिए खिलाते हैं। हाँ। तेज बहादुर को देखा होगा, तेज बहादुर ने बताया था कि दाल के पतीले में कूद जाओ दाना नहीं मिलता है। हाँ। और वहाँ पे मोदी जी जाके वैसी बात करते हैं, जो जिस बंदे ने सच्चाई बताई थी उसको झुठलाने में पूरा देश लग गया। हाँ। ठीक है, आप वो लोग राजनीति करते हैं, सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बाद में जाके। भैया हमें चुनाव तेज भी नहीं बहादुर लड़ना। जैसे लड़ने जा रहे थे चुनाव। हमने ओनली अपनी OROP की बात को रखा है,
और वो आरोपी की बात को ही रख रहे हैं और चुनाव लड़ना भी कोई गुनाह नहीं है। अगर इस तरीके के चौकीदार होंगे तो हम इस देश में आदर्शवादी अच्छे लोगों को उस चौकीदार की पोस्ट पे बिठाने का काम करेंगे। अरे मोदी जी ने सब त्याग दिया देश के लिए, कैसे चौकीदारी कर रहे हैं एकदम। त्याग के बैठे हैं। पत्रकार महोदय, आप लोगों को पता होगा फोन टेपिंग और जासूसी के केस जो मंत्रालयों में हुए थे, उस फोन टेपिंग के केस को अगर आपने स्टडी किया होता तो ये सवाल मुझसे का ही नहीं होता आपने। जिसमें वो सबूत है वो सभी अधिकारीगण नेतागण लोगों के हैं और उससे ये जाहिर होता है कि उन पदों पर बैठकर उनमें से एक भी व्यक्ति इस देश के लिए देश हित में काम नहीं कर रहा, जिसको आपको भली भांति तरीके से आरटीआई लगाकर सुप्रीम कोर्ट से आप लेके स्टडी कर ले। तो कह तो रहे मोदी जी है तो मुमकिन है, नारे क्यों लग रहे हैं फिर? भैया मोदी जी है, देश को मुमकिन है, बनना देखना चाहते हैं या मोदी जी पाक साहब थे। बीबीसी पे अभी क्या हुआ था जानते हो ना? बस तो साजिश ये विदेशी 4,000 सैनिक जो हैं आप बैठे हुए हैं, तो 24 में आप कह रहे हैं कि हम रोकेंगे, सत्ता हिला देंगे, बदल लेंगे, ऐसे कैसे बदलेंगे? हम लोग जो है ना